दिस इज Parag from I love maths। मेरे भाई उनके भाई लास्ट लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। किसके? सीएफ एंड टीआई के, ठीक है, ओनली सीएफ के, सॉरी लास्ट लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे सीएफ के, और मैं बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो आज हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो आपको सीएफ कैसे निकालना है वो तो पता है। सीएफ लिखा मतलब क्या? सीएफ मतलब कॉम्बिनेटिव फंक्शन, ठीक है। अभी सीएफ निकालने के 3 केसेस है, ये तो आपको पता है, ठीक है भाई। लास्ट लेक्चर में मैंने हर एक स्टेप बताया था, इस लेक्चर में बताता हूं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में 4 क्वेश्चन पढ़े थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे। अभी इस लेक्चर में भी हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी देखो पहला केस क्या बोलता है, पहला केस बोलता है, पहले केस में जब उसके रूट, भाई रूट किसके? ऑक्सिलरी इक्वेशन में, ऑक्सिलरी इक्वेशन किस? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है m के फॉर्म में। अब उस m के क्या होगा भैया? रूट्स होंगे। अब उस m के रूट्स, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक होता है, अगर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है तो 2 रूट आएंगे, ठीक है। अगर क्यूबिक होता है तो 3 रूट आएंगे। तो देखिए अगर उसके रूट, रूट मतलब क्या है? m2, ये रूट होंगे। अगर उसके रूट क्या होते हैं भाई? रियल एंड डिफरेंट। रियल, रियल मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स नाम, इमेजिनरी नाम, और डिफरेंट है क्या? सेम नाम, मतलब 3 3 सेम है, 3 4 सेम है, नहीं ना, यही, ठीक है, डिफरेंट। अभी देखो सीएफ मतलब सीएफ निकाल लिया। अभी केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 में क्या बोला? क्या बोला? द रूट, रूट इज के रियल एंड सेम, ठीक है। अगर रूट मेरे रियल है और वो सेम है, सेम मतलब 5 5 2 2, मतलब कि जुड़ा बेटे, ठीक है, जुड़ा बेटे, एक ही दिन पैदा होने वाले जुड़ा बेटे, दोनों सेम, ठीक है, तो रियल और सेम। अभी रियल भी है, सेम भी है, तो इसको एक ही केस में लिखिए। देखिए f1y plus mx plus x f2y plus mx। अगर इससे आगे बढ़ाना है तो f1 f2 f3 हो जाएगा। x नॉट x टू द पावर 0 है, x की पावर 1 है, x की पावर का स्क्वायर हो जाएगा, बस y plus mx उधर भी चल जाएगा, बस इतना ही करना है। अब देखिए केस नंबर 3 में क्या बोला है। अभी केस नंबर 3 में क्या बोला है? अगर मेरे रूट्स, ठीक है, अगर मेरे रूट ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग सीधी भाषा में बोलूं, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है? एक तो रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों के एडिशन, ठीक है। रियल मतलब क्या? जिसके साथ इमेजिनरी ना लगा हो, तो पकड़ लेते हैं अल्फा, और इमेजिनरी क्या है? आर, आयोटा, आयोटा मतलब इमेजिनरी, ठीक है, ये तो सबको पता है। अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा, ये दो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। सीएफ, और इसका सीएफ कैसे निकालेंगे? f2y प्लस अल्फा प्लस आई बीटा x प्लस f2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा x, यहाँ पे x चाहिए, इधर f3 अल्फा प्लस सॉरी m प्लस f3 अल्फा प्लस m3x, ठीक है, ये सभी रूट। अभी देखो भाई हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछा है समर के 17 में, समर के 17 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। कब आया? समर के 17 में, याद रखो, जो भी पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है। और सीएफ कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखना पड़ता है, ठीक है। गिवन इक्वेशन लिखने के बाद उसको किसके फॉर्म में लिखना पड़ता है? सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे, उसको बाद में कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके करेंगे? f d d डैश इक्वल टू f ऑफ x1, इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो सीधा सिंपल निकाल लेंगे, पुट करेंगे, बस यही करेंगे। लेकिन जब मेरे को d के फॉर्म में आता था, जब मेरे पास d के फॉर्म में इक्वेशन आता था तब मैं करता था। अब इस d के फॉर्म में इक्वेशन है क्या? नहीं। अगर इक्वेशन d के फॉर्म में नहीं है तो इसको d के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते, देख दिए भाई, करते। तो सॉल्यूशन आंसर पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। कौन से फॉर्म में? सिंबॉलिक फॉर्म में। तो लिखते हैं भाई द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। ये गिवन इक्वेशन हमारा होगा सिंबॉलिक फॉर्म में। देखो सिंबॉलिक फॉर्म में मतलब आप सभी को पता है, बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, मैंने बेसिक के लेक्चर में अच्छे से बताया था कि डेल बाय डेल x इक्वल टू क्या होता है बेटा? d होता है, और डेल बाय डेल y इक्वल टू होता है d डैश, होता है क्या? होता है ना, डेल बाय डेल y d डैश होता है, ठीक है। तो वही करेंगे, डेल स्क्वायर बाय डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल x स्क्वायर, d
देखो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर लगा दो, इसको भी स्क्वायर लगा दो, इसे भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। दोनों को स्क्वायर, तो डी ने क्या बिगाड़ा है, डी को भी स्क्वायर लगा दो। तो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर को ये मैं क्या लिख सकता हूं भाई, डी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसको मैं बोलूंगा डी स्क्वायर और बाजू में चल रहा है प्लस, तो डी डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर। अभी इसको डेल स्क्वायर इसको भी कर दिया, स्क्वायर इसको भी कर दिया, स्क्वायर इसको भी कर दिया। देखो भाई खाना खाना है तो मिल बांट कर खाना चाहिए, ठीक है। अकेले खाने से पेट दर्द होता है, इसलिए इसको स्क्वायर लगाया, मतलब उसी में मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। याद रखो स्क्वायर इधर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर लगा रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी लगाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का रूल बोलता है। तो उधर मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो ये पूरी टर्म को मैं क्या बोलूंगा भाई, डेल एक्स का स्क्वायर और बाजू में v चल रहा है, और ये है -4 पाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अभी यहां से मैं v को कॉमन निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं। तो d स्क्वायर प्लस d डैश स्क्वायर v इक्वल्स टू -4 पाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है भाई, देख लिया। अभी क्या करेंगे, अभी आपको पता नहीं क्या करना है, पहले जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। इसके पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हूं, सेम टू सेम है, अब सेम टू सेम मिल गया, बस वही करेंगे। क्या करेंगे अभी हम करेंगे कंपेयर, ठीक है। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद मेरी राइटिंग में मत जा, मेरी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, मुझे भी पता है। देखो f ऑफ डी डैश, ठीक है, x यहाँ पे v है तो हम v के साथ करेंगे, और f ऑफ x बार, ठीक है। पहले x था, अभी x की जगह v नहीं ली है, बस ज्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी v का फंक्शन चल रहा है। अभी देखो f ऑफ डी डैश, इसकी वैल्यू लिख लो, क्या है इसकी वैल्यू, ये है डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर, f ऑफ x पर इसकी वैल्यू क्या है भाई, -4 पाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू। अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद पुट करते हैं। क्यों पुट करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए, ठीक है। आपको तो पता है ना भाई क्यों पुट करना है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए पुट करेंगे भाई, तो पुट किसके बदले, डी के बदले, इस डी के बदले, डी के बदले क्या पुट करना है, m और एंड डी डैश के बदले क्या पुट करना है बेटा, 1। डी के बदले पुट करेंगे, डी डैश के बदले 1 पुट करेंगे, ठीक है। कहां पे, यहाँ पे, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। उसके बाद क्या, देखो यार डी के बदले पुट कर दिया, डी डैश के बदले 1 पुट कर दिया, देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन में मुझे क्या मिलेगी, देखो डी के बदले पुट कर दिया, डी के बदले पुट कर देते हैं m स्क्वायर प्लस, इसके बदले 1 पुट करना है तो 1, ये तो हो जाएगा मेरा 0, बिकॉज़ रीजन ये मेरा क्या है, CF है, CF में ये पूरा f ऑफ x y क्या हो जाता है 0, और ये इसके नीचे चला जाता है, ये तो हो जाएगा 0। तो देखिए अभी निकालना है m की वैल्यू, तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, m स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको बोल दूंगा मैं -1, बोल दिया -1। अभी निकालना पड़ेगा मुझे रूट, अभी मुझे m की वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल सा है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर स्क्वायर रूट लगाऊंगा, इधर भी स्क्वायर रूट लगाऊंगा, तो लगाते हैं तो स्क्वायर रूट लगाने से ये कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओनली m और ये हो जाएगा इन रूट -1, ठीक है। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट बोला, अगर मैं ऊपर से स्क्वायर रूट लेता हूं, तो मैथमेटिक्स में इसमें प्लस माइनस लगाना पड़ता है, ये याद रखो, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे प्लस माइनस लगाना पड़ता है भाई, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, 10th से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम ऊपर से रूट लगाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाना पड़ता है, वही लगा, ठीक है। तो करते हैं, देखो प्लस माइनस तो आपको पता चल गया कि कैसे लगाना पड़ता है, 10 से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर रूट के अंदर -1 आता है, इन अंडर रूट -1, इसको हम क्या लिखते हैं, इन अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है i, ठीक है, i की वैल्यू होती है इन अंडर रूट -1। अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो मैं उसको बोलता हूँ i मतलब आयोटा, तो इससे क्या बोलेंगे हम, i बोलेंगे। तो m की वैल्यू क्या होगी भाई, m की फाइनल वैल्यू क्या होगी, m की फाइनल वैल्यू है प्लस माइनस i, मतलब m की मेरे पास दो वैल्यू होंगी, कौन सी, एक m की वैल्यू होगी i
और एक m की वैल्यू होगी माइनस m, मतलब ये मेरा m1 ये मेरा m2। ठीक है भाई, m1 m2 मिल गए, मतलब मेरे पास एक रूट मिल गया। ठीक है, ये मेरे क्या है, आर द रूट्स, ये मेरे रूट्स है। अगर ये मेरे रूट्स है तो मैं इसका सीएफ निकाल सकता हूं। अभी देखो ये दोनों रूट भाई सेम है क्या, नहीं सेम भी नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है लेकिन रियल नहीं है, रियल नहीं है मतलब कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर आई होता है, देखो ये आई, ठीक है आई आ गया मतलब कॉम्प्लेक्स का आ गया। तो अब इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, CF इक्वल्स टू F1 y प्लस इस पूरे टर्म को Rx प्लस F2 y प्लस सॉरी आयोटा का माइनस आ जाएगा, ठीक है x हो गया, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन पूछा है भाई समर के 70। अभी हम इसके बाद का क्वेश्चन, इस लेक्चर में भी मैं 4 क्वेश्चन कवर करवाता हूं। ठीक है, जैसे आपको बोला था कि 8 क्वेश्चन में सीएफ पे पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद मैं पीआर स्टार्ट करूंगा। सेम इस लेक्चर में मैं 4 क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं। तो भाई आपके सामने फिर से 3 सेकंड की क्लिप आएगी। ठीक है, 3 सेकंड की क्लिप आएगी, फिर क्लिप के बाद ये पूरा क्लीन हो जाएगा और इसके ऊपर एक नया क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, तो क्लिप स्टार्ट। तो 3 सेकंड की क्लिप कंप्लीट हो गई, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, d स्क्वायर प्लस dd डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर z इक्वल टू y cos y। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है भाई विंटर के 17 में। ठीक है, विंटर के 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ था वो आया था समर के 17 में, ये आया है विंटर के 17 में। देखो भाई जो भी पढ़ा हुआ है, जो एग्जाम में आया है वही क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो इसे अभी इसे हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, आंसर में सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई, गिवन लिखते हैं। ठीक है, गिवन पे तुम मार्क्स लिखते हैं, गिवन लिखो। और गिवन ये कौन सी है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपके पास, d स्क्वायर प्लस dd डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर, ठीक है, z माइनस y cos y। ठीक है, ये हो गया। अभी इस इक्वेशन में करूंगा कंपेयर। ठीक है, इस इक्वेशन को करते हैं कंपेयर, कंपेयरिंग विद किसके साथ, f ऑफ dd डैश x f ऑफ x y। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो f ऑफ dd डैश की वैल्यू क्या होंगी, क्या होंगे बेटा, d स्क्वायर प्लस dd डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर एंड f ऑफ x y की वैल्यू, देखो f ऑफ x y की वैल्यू y cos x, ये मेरी f ऑफ x y की वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे, देखो उसके बाद क्या करेंगे, पुट करेंगे यार, पुट करेंगे। पुट क्यों करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए। पुट d इक्वल्स टू m एंड d डैश इक्वल टू 1 इन, कहां पे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 यहां पे पुट करना है। ठीक है, जो इक्वेशन हमने ली वहां पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी करो, देखो भाई इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, देन हमें क्या फायदा होगा, हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। देखो देन उसके बाद हम पुट करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, क्या मिलेंगे, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेंगी। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, d के बदले m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0। पता है ना भाई, यहाँ 1 पुट करना है, यहाँ 1 पुट करना है, तो माइनस 6 है। अब इसका फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर दिया 3 2 जा, ठीक है, माइनस 6 3 2 जा या 2 3 जा, दोनों चलेंगे। अभी क्या करूंगी, एक को माइनस कर दूंगी, दूसरे को प्लस कर दूंगी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 आंसर आएगा, और इंटू में माइनस 6 तो करो। फिर इसका मैं डायरेक्ट रूट्स निकालता हूं यार। ठीक है, अभी एक एक स्टेप में लिखते बैठो, अभी डायरेक्ट आंसर निकालूंगा। ठीक है, आपको मुझसे ज्यादा आता है। ठीक है, ये 10th का कैलकुलेशन है, 10th में पढ़ चुके हैं हम ये क्वेश्चन, तो अभी करेंगे।
कोऑर्डिनेट इक्वेशन 10th में भी था और वो अभी भी अच्छा था, ठीक है, आगे भी होगा, अभी देखेंगे। अभी इसको मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूँ कि बेटा n-2 और n+3 इक्वल टू 0, ये बोल सकते हैं। यहाँ इससे मैं डायरेक्ट ये लिख दिया। अभी देखो यहाँ n से दो वैल्यू आएंगी, n की वैल्यू 2 आएंगी एंड और एक m की वैल्यू आएगी -3। अभी कैसे आया, सॉल्व करके देखो। देखो ये मेरा क्या है, आर द रूट्स, ये मेरे रूट्स है। अगर मेरे रूट्स है तो सीएफ कैसे निकालेंगे, देखो एक में पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों डिफरेंट है, तो सबसे पहला वाला पढ़ेंगे। तो सीएफ इक्वल्स टू क्या होगा भाई, f1 y प्लस m1x मतलब 2x प्लस f2 y प्लस m2x, लेकिन m2 की वैल्यू क्या है इस बार माइनस, तो y माइनस 3x, ये आपका आंसर है। बस इतना सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला है, मतलब सॉल्व करने बोला है मतलब सीएफ भी निकालना है, पीआर भी निकालना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है और सीएफ और पीआर को दोनों को ऐड करना है। मैं इस लेक्चर में सिर्फ सीएफ निकालना बताऊंगा, इसके बाद के लेक्चर में पीआर बताऊंगा कि कैसे निकालना है, ठीक है। इसके बाद का लेक्चर में पीआर पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। फिर से आपके लिए 3 सेकंड की क्लिप है, ठीक है। 3 सेकंड की क्लिप के बाद ये क्वेश्चन भी क्लीन हो जाएगा, फिर हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, निकाल लो। आई थिंक आपने वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लिप स्टार्ट। तो भाई 3 सेकंड तो कंप्लीट हो गए। अभी ये क्वेश्चन आया आपका, देखो यार ये क्वेश्चन तो बड़ा ही लंबा चौड़ा है। d² + 2dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर z इक्वल टू 2 cos y - x sin y, ये क्वेश्चन है भाई। और ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन आया है समर के सिस्टम में, ठीक है। समर के सिस्टम में पूछा क्वेश्चन, एग्जाम में आया समर के सिस्टम में, कितने मार्क्स के, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के आएगा, ठीक है, 2 से 2.5 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो CF प्लस PR दोनों निकालना पड़ता है, CF प्लस PR के दोनों को ऐड करना पड़ता है, CF उसमें 2.5 का, PR उसमें 2.5 का और 1 मार्क्स उसमें फाइनल, मतलब जो आंसर आपने लिखे हो जनरल सॉल्यूशन। देखो अगर आपका लास्ट आंसर, यूनिवर्सिटी हमेशा आपका लास्ट आंसर चेक करेगी, अगर आपका लास्ट आंसर करेक्ट है तो फिर आपके ऊपर के स्टेप देखे जाएंगे, ठीक है। लास्ट आंसर अगर आपका करेक्ट है तो, अगर आपका स्टेप रॉन्ग है और आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है, तो थोड़ा स्टेप पे आपको मार्क्स कम मिलेंगे। लेकिन आपकी स्टेप करेक्ट है और आपका आंसर ही रॉन्ग, ठीक है, स्टेप करेक्ट लेकिन आंसर रॉन्ग, आंसर में प्लस माइनस का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग कर दिया जाएगा, मतलब कि आपको 1 मार्क्स से मिलेंगे। इसलिए केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है भाई, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करोगे तो ही आप परफेक्ट बन पाओगे। देखो अभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। उसके बाद ये लिखो d² + 2dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर z इक्वल टू 2 cos of y - x sin y, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, हमेशा के लिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सोचो, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसे कंपेयर। तो करते हैं कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे भाई, किसके साथ, f of dd डैश x इक्वल टू f of x y के साथ, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करते हैं, करोगे तो कंपेयर करने के बाद मुझे क्या दिखा है, f of dd डैश की वैल्यू क्या है, d² + 2dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर, ये मेरी f of dd डैश की वैल्यू एंड f of x y की क्या वैल्यू मिली मुझे, 2 cos y - x sin y। देखो ये आपको पता है क्या, f of x y पहले पता ही था, pi निकालने के लिए यूजफुल होगा, उसके अलावा f of x y का यूज नहीं है CF निकालने के लिए। तो भाई ये तो हो गया। अभी क्या करेंगे भाई, बोलते जाओ, देखो मैं यहाँ पढ़ा रहा, क्वेश्चन लिख के वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो,
उससे सॉल्व करो, आंसर निकालो, फिर मेरे वीडियो को स्टार्ट करो, फिर आप चेक करो कि आपका आंसर बरोबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। देखो इसके बाद करेंगे हम पुट करेंगे m इक्वल्स टू इसके बदले d के बदले m, ठीक है, एंड d डैश के बदले 1 इन कहां पुट करेंगे बेटा, इन इक्वेशन 1 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अभी अगर मैं पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है मेरी, ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करना है, यहां पुट करना है, यहां पुट करना है, पुट करो। d के बदले क्या पुट करेंगे, d के बदले पुट करेंगे m, तो m स्क्वायर जो मैंने यहां बोला d के बदले पुट करो प्लस 2m, d डैश के बदले 1 पुट करना है तो जिसका आंसर प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी उसके बाद ये इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट करेंगे, दो फैक्टर करेंगे। यहां पे 1 तो देखो 1 1 1 जा 1 1 जा 1 1 प्लस 1 2 दो रूट मिल गए भाई, तो m प्लस 1 इनटू m प्लस 1 इक्वल टू 0, दो रूट मिल गए। ठीक है, अभी देखो तो m के भाई, तो m के मुझे दो वैल्यू मिलेंगे, m इक्वल्स टू -1 एंड m इक्वल्स टू -1, दो रूट मिले, तो r द रूट्स आएगा। देखो भैया दोनों रूट मेरे सेम है, दोनों रूट मेरे सेम है, अगर मेरे दोनों रूट सेम होते हैं, दोनों रूट सेम हो, दोनों रूट रियल है, दोनों रूट सेम, दोनों रूट रियल, तो मेरा सेकंड केस लगेगा, सेकंड केस की प्रॉपर्टी लगेगी। तो CF कैसे लिख लेंगे, CF इक्वल्स टू F1 y प्लस mx, m की वैल्यू -1 तो प्लस 1 का -1 हो जाएगा, तो y mx, m की वैल्यू -1 तो mx प्लस xf2 y माइनस x, ये होगा बेटा, ठीक है, यहाँ पर -1 यहाँ पर -1, ये किया हो गया सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया जो पूछा है सामान्य साइंस सिस्टम में, तो ये क्वेश्चन हो गया मैं सॉल्व। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट निकाल आई थिंक आपने वीडियो को पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, तो फिर से और एक बार, ये चीज तो बार बार होगी, ठीक है, 3 सेकंड तक वीडियो क्लिप आएगा, ठीक है, और ये फिर से क्लीन हो जाएगा, फिर से क्लीन हो जाएगा और नया क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लिप स्टार्ट। तो 3 सेकंड की क्लिप तो खत्म हो गई बाबा, तो हम क्वेश्चन का एक नया क्वेश्चन मिला है फिर से, d स्क्वायर प्लस 3dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर z इक्वल टू sin x माइनस 2y। भाई 3 सेकंड की क्लिप हो रही है लेकिन कौन एक क्वेश्चन लिख रहा है मुझे भी नहीं पता, ठीक है, ऊपर से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे सॉल्व करके दे रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है भाई मिनट की 15 में, अभी एग्जाम में पूछा है तो हम सॉल्व करेंगे ही ना, तो करते हैं। तो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d स्क्वायर प्लस 3dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर लिख लिए इक्वल टू sin x माइनस 2y। अभी इसी को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा, ठीक है, बोल सकते हैं। अभी इसको करेंगे हम कंपेयर, कंपेयर किससे करेंगे, f dd डैश x इक्वल टू f ऑफ x y से कर लिए कंपेयर, फिर f ऑफ dd डैश की वैल्यू देखो, यहाँ x यहाँ कुछ तो होगा बेटा, यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ x यहाँ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये मेरा f ऑफ d डैश, f ऑफ dd डैश, तो ये इसकी वैल्यू d स्क्वायर प्लस 3dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर, f ऑफ x y की वैल्यू क्या होगी, sin x माइनस 2y। देखो बेटा पुट करेंगे, देखो अभी करेंगे हम पुट क्या करेंगे, d के बदले मतलब d के अंदर हम पुट करेंगे m को, ठीक है, किसी चीज में डालने में मजा आता है तो d में हम m डालेंगे, तो d में m डाल रहे हैं, d डैश में 1 डाल रहे हैं, ठीक है, d डैश में a के बाद डालेंगे, वो बोल रहा है कहां है ये इक्वेशन नंबर 1 में, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसके बाद क्या होगा बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, तो देखो इस d के बदले m पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0,
फैक्टर कई रहा 2 2 1 जा 2 यही होगा फैक्टर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 प्लस 1 3 तो m प्लस 2 m प्लस 1 ये इसका फैक्टर होगा इक्वल टू 0 m की दो वैल्यू m इक्वल्स टू -2 and m इक्वल्स टू -1 आर द रूट्स। ये इसके क्या है बेटा रूट्स है। अभी ये इसके रूट है तो CF निकालना तो बहुत इजी कैसे हो जाएगा यार। तो CF निकालते हैं CF कैसे लिख लेंगे देखो CF लिख लेंगे F1 y प्लस m1x ये देखो ये माइनस है ये भी माइनस है तो पहले ये माइनस करेंगे m1x तो x प्लस F2 y माइनस ये -2 लेंगे -2 x हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़िए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था लास्ट वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे और इसी लेक्चर में मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए। ठीक है ये हमारा डेमो क्लास का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है बेटा पहले लेक्चर में क्या हुआ था सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है आप कैसे स्कोर कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैंने पीसी पढ़ा था। उसके बाद के लेक्चर में 4 क्वेश्चन पढ़े थे सीएफ और चौथा लेक्चर जिसमें मैं 4 क्वेश्चन पढ़ा हूं सीएफ के। टोटल हमारे 8 क्वेश्चन हो जाते हैं सीएफ के। ठीक है अगर आप ये 8 क्वेश्चन पढ़ते हो या 8 में से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखेगा याद से लिख के देता हूं। ठीक है तो हमारे सॉल्व हो चुका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे घंटी दे के रखिए वो घंटी को टन बजा दो। अगर चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो। ठीक है थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।